पॉलिसी, जॉब पॉलिसी। NYC एसोसिएशन आप देख रहे हैं जिंग NYC एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है लगातार अपनी मांगों को लेके बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठी हुई, लंबी समय से मांगे इनकी जो है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते हर एक शख्स आपको देखेगा इस समय कड़कती धूप में, यहाँ इस धूप में एक उम्मीद लगा के बैठे कि बीजेपी प्रशासन जो है उनकी आवाज सुने। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस समय NYC के युवा जो हैं प्रदर्शन पे बैठे हैं। लगातार आज 6वें दिन में आपका प्रदर्शन जो है वो जा चुका है, तो आपसे कोई बात करने के लिए यहाँ आया और किन मांगों को लेके आज आप यहाँ सब बैठे हैं? देखिए, आज हमारा 6वां दिन है, मगर बड़े अफसोस की बात है जहां पे हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन में युवाओं की बात की जाती है, मगर प्रैक्टिकल युवाओं के लिए कोई कुछ करके राजी नहीं। इस कड़कती धूप में आप जम्मू कश्मीर का यूथ यहाँ पे बैठा है, मगर मुझे लगता है कि हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं दिखाई दे रहा। तो हम भी यहाँ से कहते हैं कि जब तक हमारा रेगुलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता, हमें रेगुलाइजेशन नहीं की जाती, तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बार हम यहाँ से उठेंगे तो एक परमानेंट सोल्यूशन के साथ हम चाहते हैं, वन टाइम सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे कहा जाता है कि NYC जो है मेरिट बेसिस पे लगे हुए थे और ये ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे हैं, तो फिर क्या वजह है कि आज तक कोई उनके फेवर में डिसीजन नहीं किया गया? तो हम ये कहना चाहते हैं, जब तक चाहे हमें 6 की जगह 60 दिन भी बैठना पड़े, हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। महिलाएं यहाँ लंबे दिनों से बैठी हैं, 6वां दिन आज आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे? सर, आज हमें आप जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हम इस तपती धूप में यहाँ 6 दिनों से बैठे हुए हैं। हाँ, लारे लगाने के लिए राजनेता बहुत से आए, बहुत से अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विभागों से, कुछ सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं हमारे पास, पर अभी तक कोई भी डिसीजन हमारे पास नहीं आया। हाँ, हमारी बहनों को कुछ बरगलाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को लेके ना आए। मैं उन राजनेताओं को बताना चाहती हूँ कि हम उस देश की नारियां हैं जहाँ पे झांसी की रानी ने पीठ पे अपने बच्चे को उठा के और अंग्रेजों का सामना किया था। तो आप हमें बरगलाने की कोशिश ना कीजिए। हमारे बच्चे तो क्या, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें लेके चलो। हम बताते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से जाते थे। हमें इन्होंने तपती धूप में हमसे नौकरियां ली, अपने काम करवाए, बारिश में हमसे काम करवाए, और आज ये कहते हैं कि बहुत धूप है, कुछ देर बैठो। मैं आपके माध्यम से ये जो हमारे राजनेता है इनको बताना चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं अभी तो आपने सिर्फ एक कहते हैं ऐड देखी है, हमारी पिक्चर तो बहुत बाकी है। आपको तो पता ही नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर का जुबा है उसमें कितना दम है। तो इतनी धूप में बच्चे भी इस समय महिलाओं के साथ है, तो कितना ज्यादा उनके लिए भी घातक हो सकता है? सर, वो तो आप भी समझ सकते हो कि इतनी धूप में कितना घातक हो सकता है। मैं आपके माध्यम से जो राजनेता यहाँ पे आ रहे हैं, हमें वो बता रहे हैं कि हम आपकी बात ऊपर करेंगे। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये बच्चे इसलिए लेके यहाँ पे आ रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के हम आपकी नौकरियां करते थे, हम आपके काम करते थे, जिसके लिए आप हमें मात्र 2500 रुपया देते थे। देख सकते हैं ये सारे महिला जो है वो बच्चों के साथ इस समय बैठी हुई थी। आप अपने बच्चे के साथ है, कितनी परेशानी आ रही है? सर, बहुत सारी परेशानी आ रही है। बच्चे सो गए हैं और इतनी कड़कती धूप में हमारे बच्चे इधर आए हैं, तो बहुत परेशान है। अभी तक बीजेपी कार्यालय से कोई बाहर आया है? नहीं, कोई नहीं आया। वो आए थे जितेंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी, जो भी हैं वो आए थे। कोई हल बताया इसका या नहीं? ऐसे ही बोल रहे हैं सारे, जब तक हमें रिटर्न में नहीं देंगे हम नहीं उठेंगे इधर से। देख सकते हैं इन महिलाओं की आंखों से अभी तक आंसू गिर रहे हैं। आप समझ सकते हो इनका दर्द। अपने बच्चों के साथ इस समय यहाँ पे परेशान ये, और लगातार आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं।
मांग यही है, लगातार जो इन्हें ऑर्डर दिया गया है रिटर्न में दीजिए, इनकी नौकरियों को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है वो इसी से चल रही है। डर इनमें काफ़ी ज़्यादा, हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ, हर कोई यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। क्या कुछ कहेंगी, क्या अभी तक कोई सुनने यहाँ आया? हाँ, यहाँ पे आए, मगर हमें यही विश्वासन दे के चले गए कि हो जाएगा, लेकिन वो होगा कब? आज हम 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर हमें अभी रिटर्न में कुछ नहीं आया। हम वजह क्या है? ऐसी कौन सी डिमांड है जो ये रिटर्न में लिख के नहीं देना चाहते? हम जॉब पॉलिसी चाहते हैं जिससे हम अपना फ्यूचर चला सके आगे। ऐसे ऑरल आश्वासन देते हैं ये? हाँ, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास रिटर्न में, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं आता है। तो देख सकते हैं रिटर्न ऑर्डर के लिए इस समय हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ और अपना प्रदर्शन जो है वो व्यक्त करता हुआ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे और बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे। क्या कुछ डर जो है, अभी आप नौकरी यहाँ काफी देर से कर रहे हैं, क्या कुछ डर रहा है? सर, मैं जेके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये वो एनवाईसी एसोसिएशन है जिसने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक जो भाजपा सरकार द्वारा जो 200 स्कीमें पब्लिक के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी आज तक भाजपा सरकार द्वारा जो भी पॉलिसीज आम जनता के लिए जो स्कीमें, जो योजनाएं बनाई थी, उन 200 स्कीमों को जनता तक पहुंचाने के लिए एनवाईसी को उसका श्रेय जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे नॉलेज है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भाजपा की 200 स्कीमों की जो सर्टिफिकेशन अगर कहीं आज मिली है तो वो इन 6000 एनवाईसी की वजह से मिली है, जिन्होंने अपने हर प्रशासन के अंदर रह करके भारतीय जनता पार्टी की द्वारा जितने भी स्कीमें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसके बाद उज्ज्वला योजना, लगभग ये 200 स्कीमें हैं जिनको धरातल पे खरा उतारा है। और लगभग मुझे जहां तक याद है, जहां तक मैंने भी काम किया है, कि पब्लिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करके इन एनवाईसीज ने 200 स्कीमों को भारत के आखिरी पायदान पर रहने वाले भारतीय तक ये स्कीमें पहुंचाई हैं और पूरी दुनिया भर के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। और उन स्कीमों का श्रेय आज इन एनवाईसी को जाता है, जिनको आज दुर्भाग्य से मैं ये कहना चाहूंगा, जिनको आज वॉलंटियर का दर्जा दिया जाता है। 2500 मात्र महाना इनको तनख्वाह दे करके और लास्ट में इनको घर वापसी का नाम दिया जाता है। मैं दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा और बड़े अनफॉर्चुनेट है। और मैं आखिरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार के ध्यान में ये चीज लाना चाहूंगा कि ये वो एनवाईसी एसोसिएशन है जो ये प्रण करके बैठी है कि जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक इतिहास नहीं रचेंगे। और आखिरी मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से, चाहे वो यहाँ पे हमारे भाजपा सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से ये कह दूं, अभी तक हमें उम्मीद है और एलजी प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि इन 6000 परिवारों की जिंदगियों का मसला है। इन 6000 परिवारों के साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, उनके जीवन का मसला है। इनका अगर नहीं देखा जाएगा तो शायद बहुत बड़ा सैलाब आएगा, बहुत बड़ा आंदोलन आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं जानना चाहूंगा कितने वेतन पे काम कर रहे थे अभी तक? सर, आपको काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आप सर समझ सकते हैं कि इन एजुकेशन डिपार्टमेंट सर वी आर वर्किंग एज टीचर जस्ट ऑन 2500 रुपीज़ सर। जैसे सर आपको ये भी पता है कि महंगाई का ज़माना है, महंगाई का दौर है सर। आजकल अगर हम देखें सर 2500 में कुछ भी नहीं मिलता है मार्केट में सर। उसके बावजूद सर एनवाईसीज आर हाईली मेरिटोरियस, एनवाईसीज आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर डिग्री होल्डर्स, दे आर PhDs, they are MDs, they are PGs, they are BEds, and
सर अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देखोगे एनवाईसीज में मोस्टली ग्रेजुएट से सर, तो सर इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, इतनी एक्सपीरियंस होने के बावजूद, व्हाई दीज फेक ऑर्डर्स आर बीइंग सर्कुलेटेड इन द पब्लिक डोमेन? These fake orders, these memos kills the aspirations of the youth. They kills the happiness of the youth. They kill our life day by day by these जिनकी कोई बेस ही नहीं होती है, ऐसे मेमोज निकालते हैं. वी आर डाइंग सर, वी आर सफरिंग सर, आवर फैमिलीज आर डाइंग सर, आवर फैमिलीज आर सफरिंग सर, आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग सर, आवर लाइफ हैज बिकम जस्ट अ हेल सर. हाउ कैन वी सर्वाइव ऑन जस्ट 2500 सर? इट इज नॉट अ जोक सर. Qualified youth is working in the different departments of the Jammu and Kashmir, in the man departments. These NYC youths are the COVID warriors. They work as a frontline workers in all the departments. जहां पर हमारे दूसरे एम्प्लॉयज सैलरी 60,000 80,000 में निकालते हैं, वहां पर से एनवाईसी वॉरियर ये क्वालिफाइड यूथ आपका सिर्फ 2500 में काम करता है. जी क्या कहेंगे जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम हमारा पता लाने के लिए जहां पे आए हैं. मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बिलावर जोन मल्हार से एनवाईसी एम्प्लॉइज़ हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू चली हुई है सर, इसको हम विदाउट ब्रेक, अगर हम अभी देख रहे हैं 6 दिन जहां पे बैठे हैं, अगर ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि हमें कहीं हाईवे रोड को बंद करना पड़े, वहां तक जाने के लिए तैयार हैं और हम जो हैं पीछे हटेंगे नहीं सर अब तक, जब तक हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं आता है तब तक. देख सकते हैं किस तरह से इसी तपती धूप में खाना भी खाया जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है. छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं. किस तरह के हालात हैं, प्रशासन को भी सुध लेनी होगी, इनकी मांगों की तरफ ध्यान देना होगा कि आखिरकार एक लंबे समय से इनका प्रदर्शन जारी है तो क्यों जारी है. हर कोई यहाँ आश्वासन के लिए पहुँचता हुआ सतवीर जी, आप भी आज यहाँ पे पहुंचे हैं. किस तरह की दुर्दशा है यहाँ तपती धूप में, बच्चों के साथ ही यहाँ पर परिवार बैठे हुए हैं, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करूंगा. एक मीडिया ही जो चौथा स्तंभ है, अब वही बचा है जम्मू कश्मीर में. बाकी सारे तो अपनी अपनी यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं. ये आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, ये जो छोटे बच्चे हैं ये अपनी माताओं के साथ यहाँ पे आए हैं. और मैं सुन रहा था अभी किसी बयान से कि जब बच्चे 10-10 दिन के थे तो उन्हें जबरदस्ती कहा जाता था कि आप नौकरी पे आइए, और आज जब वो बहनें यहाँ पे बैठी हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपने हक के लिए, उनके साथ यहाँ पे आके लीपापोती की जाती है. और हर वक्त ये कहा जाता है जब चुनाव आएंगे, तब जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब देखेंगे. सुभाष चंद्र जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा सिर्फ अब एक ही बचा हुआ है, वो नारा ये है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा. कहने का मतलब ये है, ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है और ये जितने भी बच्चे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पे हमें यकीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा, ये जम्मू कश्मीर जो आप कह रहे थे 2019 के बाद खुशहाल हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर आज धरनों का जम्मू कश्मीर बन चुका है. ये मंदिरों का शहर नहीं रहा, ये धरनों का शहर बन चुका है. और आज प्रेस क्लब के बाहर भी लिख दिया है, नो स्मोकिंग नो धरना. कहने का मतलब धरने बंद कर दो. ये तो जबरदस्ती होगी. ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? और हमारे एलजी साहब जो दिल्ली में गए हैं, कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन वहां पे उनकी जो ट्विटर पे फोटो शेयर होती हैं, मुस्कुराते हुए शेयर होती हैं. मैं एलजी साहब से कहूंगा, इन बच्चों को देख लीजिए कृपया करके. हम जैसे लोगों को मत देखिए, नेताओं को मत देखिए, इन माओं के उन बच्चों को देख लीजिए. इनकी उम्रें देखिए कितनी होंगी. ये बच्चे धरने में बैठे हैं. इंसानियत का दिल तो है ना, बंदे का पसीना मतलब दिल पसीज जाता है, लेकिन आपका दिल भी नहीं पसीज रहा और ये धरने पे बैठे हैं. और ये धरना कंटिन्यू रहेगा और जितना हमसे हो चुकेगा हम इनका समर्थन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे. जय हिंद जय भारत. देख सकते हैं एनवाईसी के युवा जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को यहाँ लेकर बैठे हैं. मांग यही है कि जो भी ऑर्डर हो रिटर्न में हो.
अब देखने वाली ये बात है कब तक इनका ये प्रदर्शन चलता है और कब तक भाजपा के नेता इनकी सूद लेते हैं। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।